डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के टॉप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। जो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो होते हैं मतलब आप कह सकते हो कि हर इंटरव्यू में लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि अक्सर हमसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको और भी बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल PHP, MySQL, लारावेल, कोडिग्नाइटर, Node.js, React.js, AngularJS, इन सभी के आपको वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे जो काफ़ी इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि डेवलप किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इंटरव्यू की तैयारी की। और एक गुड न्यूज़ है कि हमारी जो ई बुक है जावास्क्रिप्ट के लिए वो भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप उसको भी जरूर चेक कीजिए। आप ई बुक दो जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहले तो हमारी वेबसाइट है वहाँ से तो आप उसको परचेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अमेजोन से भी हमारे ई बुक को परचेस कर सकते हैं। हमने ई बुक की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल के अलावा आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि अक्सर हमसे इंटरव्यू पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंटरव्यू देते हैं जब जावास्क्रिप्ट की, तो हम उससे कुछ कोड मतलब इंटरव्यूअर हमें कोड देता है, वो पूछता है कि आपका इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कवर किए हुए उस ई बुक में। तो आप उस ई बुक को भी जरूर परचेस कीजिए, जिसकी प्राइस हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखी है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो उसको हम लोग एक हाई लेवल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको आप कह सकते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी होता है, या कहीं कहीं इसको सर्वर साइड लैंग्वेज बोला जाता है, या फिर इसको हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक, जिसका यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। मोस्टली जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स टाइप के फीचर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैप होता है, 2D या 3D ग्राफिक्स होता है, वीडियो होता है। इन सभी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और हम लोग और भी बहुत सारे फीचर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर डेटा को वैलिडेट करने के लिए। ये तो हमारे सब कुछ नॉर्मल है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो इन सभी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा बुलियन, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा अनडिफाइंड, और जो लास्ट है छठा वो है नल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इज नाइन फंक्शन। जो हमारा इज नाइन फंक्शन होता है उसका क्या यूज होता है? तो इज नाइन फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है ट्रू अगर जो हमारा वेरिएबल है वो नंबर नहीं है, अदरवाइज वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द अनडिक्लेयर एंड अनडिफाइंड वेरिएबल। तो अनडिक्लेयर और अनडिफाइंड वेरिएबल क्या होता है? अनडिक्लेयर मतलब कि वो वेरिएबल जो कि हम लोग जिसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं पर वो सिस्टम में हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो होता है अनडिक्लेयर्ड। और अनडिफाइंड वेरिएबल वो होता है जो कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड हाउ आर दीज वेरिएबल डिक्लेयर्ड। मतलब जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं और उनको कैसे हम लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग वहाँ पे लेट, कॉन्स्ट और वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस कीवर्ड का यूज ना करें, मतलब अगर हम लोग लेट, वेर या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज ना करें, तो उस टाइप के वेरिएबल हमारे
बन जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। लेकिन जनरली हमें क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं अपने सिस्टम में, तो ये होता क्या है कि जो हमारे बाकी वेरिएबल होते हैं उससे ये क्लैश कर सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर इनको डिबग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमें जनरली ग्लोबल वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो जो हमारा दिस कीवर्ड होता है उसका यूज किया जाता है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफर करने के लिए। ठीक, जो दिस कीवर्ड होता है वो ना कोई वेरिएबल है, ठीक, ये बस एक कीवर्ड होता है। ठीक है, और जो हमारा दिस कीवर्ड होता है हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, डेस्क, टेलीविजन, बाइसिकल, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। और सभी ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्टेट और बिहेवियर होता है। जैसे डॉग, डॉग का स्टेट क्या होता है, जैसे नेम है और उसका कलर है, ये उसके स्टेट है। और उनके बिहेवियर, जैसे वो भौंकते हैं या फिर वो पूंछ हिलाते हैं, वो उसके बिहेवियर होते हैं। ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वो भी रियल वर्ल्ड की तरह ही उसमें भी स्टेट और बिहेवियर होते हैं। जो स्टेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फील्ड्स या फिर वेरिएबल, और जो हमारे बिहेवियर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेथड्स या फिर फंक्शन। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। तो जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये एक स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर होता है। मतलब इसका जो हम लोग यूज करते हैं, ये तो हम लोग यूज करते ही हैं कि दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करने के लिए कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। साथ ही साथ हम लोग इसका यूज करते हैं जो हमारा जो वेरिएबल है उसके डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए भी हम लोग ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ यू कैन सबमिट ए फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट में अगर हमें कोई फॉर्म सबमिट करना होगा तो हम कैसे सबमिट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट सबमिट नाम का जो स्टेटमेंट होता है हम लोग उसका यूज करते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल द लूपिंग स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। तो मतलब जावास्क्रिप्ट में जो लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो तीन टाइप्स के होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल लूप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विद द व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ 3 + 2 + 7। तो जैसा आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं 3 और 2 क्या है, वो इंटीजर है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। लेकिन जो हमारा 7 है वो स्ट्रिंग है, तो इसका सिंपल आउटपुट हो जाएगा 57। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नल इन जावास्क्रिप्ट। तो नल जो होता है वो आप कह सकते हो कि ये एक ना ही ये वैल्यू है ना ही ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नल मतलब कुछ भी नहीं होता है, ना ये ऑब्जेक्ट है, ना स्ट्रिंग है, ना बूलियन है, ना ही नंबर है, ना ही ये एरे ऑब्जेक्ट है। नल मतलब कि नल, ये अपने आप ही नल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ द डिलीट ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर मतलब कि जो हमारा डिलीट ऑपरेटर उसका यूज क्यों किया जाता है। तो जो हमारा डिलीट ऑपरेटर होता है इसका यूज किया जाता है जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेरिएबल है हमारे पास स्टूडेंट नाम का, जिसमें एज उसकी 20 है और बैच में ABC है। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि डिलीट ऑपरेटर का यूज किया गया स्टूडेंट से एज को रिमूव करने के लिए। तो अब हम लोग जब स्टूडेंट को प्रिंट कराएंगे तो हमें केवल बैच ही मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अनडिफाइंड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। अनडिफाइंड वैल्यू क्या होता है, तो सिंपल जैसे हम लोग जानते हैं कि अनडिफाइंड मतलब कि हम किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि वेरिएबल एग्जिस्ट होता है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा अनडिफाइंड। और दूसरा एक हम लोग और भी कह सकते हैं कि जो हमारा अनडिफाइंड होता है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आप यहाँ पे उसका एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल एक्सेस किया लेकिन उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट कुकीज। तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट कुकीज होता है वो नॉर्मल एक क्या होता है, टेक्स्ट फाइल की तरह ही होता है। ठीक है,
अब जावास्क्रिप्ट कुकीज़ का यूज़ कैसे हम लोग करते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई वेब पेज एक्सेस करते हैं, तो वेब पेज क्या होता है, हमें वेब पेज ब्राउज़र में दिखता है, उसके बाद जो उसका कनेक्शन होता है यूज़र से वो कट हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारा ब्राउज़र है, वो ठीक तरीके से यूज़र से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमें यूज़र और ब्राउज़र के बीच में कोई कनेक्शन बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएँगे? उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुकीज़। कुकीज़ क्या करता है कि यूजर और ब्राउजर के बीच में कम्युनिकेट क्रिएट कर देता है। मतलब ये होता क्या है कि जो भी यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल उसका जो नेम होता है, उसका नेटवर्क होता है, उसके लोकेशन होता है, इन सभी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसलिए यूज किया जाता है कुकीज। और एक चीज और, अगर आपने अपने ब्राउजर पे अगर आपने कुकीज को डिसेबल कर दिया तो उस केस में जावास्क्रिप्ट कुकीज को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको जावास्क्रिप्ट कुकीज का यूज करना है तो हमें अपने ब्राउज़र पे कुकीज़ को इनेबल करना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट? ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू कब यूज करते हैं? लूप के साथ। तो अगर हम लोग उस लूप में ब्रेक का यूज करेंगे तो ब्रेक क्या करेगा, उस करंट लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे तो कंटिन्यू क्या करता है कि जो हमारा करंट स्टेटमेंट होता है, यह उसको बाईपास करके नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेटमेंट होता है वहां पे वो चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू बेसिक्स ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट? तो जो हमारे जो बेसिक ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस। प्रिमिटिव में क्या होते हैं, नंबर और बुलियन। और जो हमारा रेफरेंस होता है उसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिंग और डेट्स। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट? मतलब जावास्क्रिप्ट में हम कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप एग्जांपल में, पहला हमारा है ऑब्जेक्ट लिटरल, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, तीसरा है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और जो आखिरी है मतलब जो चौथा है वो है ES6 क्लासेस। तो इन सभी की मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर? तो जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है वो क्या है, उसका यूज कब हम लोग कब करते हैं? तो जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं जो हमारा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होता है उसके टाइप को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कीवर्ड आर यूज टू हैंडल एक्सेप्शन? जो जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शन आता है उसको हैंडल करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं एक्सेप्शन को कैप्चर करने के लिए, फिर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल टाइपिंग? वेरिएबल टाइपिंग में क्या होता है कि हम सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने क्या किया है, पहले वेरिएबल में हम लोग हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर, और ठीक उसी वेरिएबल में हमने क्या किया, बाद में स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक जो वेरिएबल है उसने पहले हमने डिफाइन किया इंटीजर, फिर हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल टाइपिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन जावास्क्रिप्ट? तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के एरर्स होते हैं? तो तीन टाइप के एरर होते हैं, पहला है लोड टाइम एरर, दूसरा रन टाइम्स एरर, और जो तीसरा होता है वो है लॉजिकल एरर। तो लोड टाइम एरर में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई वेब पेज लोड होता है उस समय अगर कोई सिंटैक्स एरर आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लोड टाइम एरर। रन टाइम एरर में क्या होता है कि जब अगर हम लोग HTML में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब HTML में हम लोग कोड लिखते हैं, अगर वहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, या फिर कुछ इधर उधर उसमें कोई कमांड मिसप्रिंट हो जाए, तो वहाँ पे जो एरर आता है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। और जो लॉजिकल एरर होता है वो जो जो कोई डेवलपर कोई लॉजिक लिख रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सम का लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, या कोई भी लॉजिक अगर लिख रहा होता है, अगर वो प्रॉपर लॉजिक उसका फॉलो नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये लॉजिकल एरर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ पुश मेथड इन जावास्क्रिप्ट? जो पुश मेथड होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा एरे होता है, एरे में एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग पुश मेथड का यूज करते हैं। जो पुश मेथड होता है वो एरे में आखिरी के प्लेस में, मतलब लास्ट प्लेस में वैल्यू को या फिर एलिमेंट को ऐड करता है। इसमें हम लोग मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, एरे के जो लेंथ होता है उसको चेंज कर देता है, और ये हमेशा हर बार एक नया एरे रिटर्न करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनशिफ्ट मेथड इन जावास्क्रिप्ट? तो अनशिफ्ट मेथड जो होता है वो जस्ट लाइक हमारा पुश मेथड ही होता है।
पुश मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो भी एलिमेंट को ऐड करते हैं एरे में, वो क्या होता है, आखिरी में ऐड होता है। लेकिन जो हमारा अनशिफ्ट मेथड होता है, उसमें जब भी हम लोग कोई एरे में एलिमेंट को ऐड करते हैं, वो क्या करता है कि वो उसको शुरुआत में ही ऐड कर देता है, मतलब बिगिनिंग, मतलब जो पहला प्लेस होता है वहां पे उसको ऐड कर देता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ कैन इट इनेबल। तो स्ट्रिक्ट मोड जो होता है उसका इंट्रोड्यूस किया गया था ECMAScript वर्जन 5 में। ठीक। और इसका यूज किया जाता है अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिख रहे होते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट जो हमारा यूज स्ट्रिक्ट है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो यूज स्ट्रिक्ट है, यह कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह एक लिटरल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया यूज स्ट्रिक्ट और x इजिकल टू 3.4। अब हमने ये यूज तो किया, लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया कि जो हमारा x टाइप का वेरिएबल है वो क्या है, वैर है, लेट है या कॉन्स्ट है, किस टाइप का वेरिएबल है। अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो ये हमें तुरंत दे देगा रेफरेंस एरर। ठीक। और जो हमारा यूज स्ट्रिक्ट होता है, इसको हम लोग जो i9 होता है, मतलब कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो 9 वर्जन होता है, हम लोग उसमें या उसके पहले वाले वर्जन में इसका हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज विंडो डॉट ऑनलोड एंड ऑन डॉक्यूमेंट रेडी। ठीक है। तो विंडो डॉट ऑनलोड क्या होता है कि जब भी हमारा इसको जब हम यूज करते हैं, तो जब तक हमारा पूरा पेज लोड नहीं हो जाता तब तक जो हमारा विंडो डॉट ऑनलोड फंक्शन होता है वो वर्क नहीं करेगा। जबकि ऑन डॉक्यूमेंट रेडी जो होता है, जैसे ही हमारा डोम लोड होगा, ये वैसे ही वर्क करने लगेगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि विंडो डॉट ऑनलोड जो होता है वो जावास्क्रिप्ट इवेंट होता है, और ऑन डॉक्यूमेंट रेडी जो होता है वो jQuery इवेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एनोनिमस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो एनोनिमस फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो एनोनिमस फंक्शन मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम ही नहीं है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, और फंक्शन कीवर्ड के साथ हम लोग उसका नाम यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन का, लेकिन फंक्शन के साथ हम लोग कोई नाम यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्मल फंक्शन में हमने क्या किया, सम फंक्शन सम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अब वो क्या हो गया, एक हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। लेकिन जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है, उसमें हम लोग कोई भी नाम यूज नहीं करते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आ, देख सकते हैं आप, ग्रेट इज इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ फंक्शन में कोई भी नेम नहीं है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एनोनिमस फंक्शन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव। तो हाँ, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा केस सेंसिटिव होता है। गिव इट्स एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये दोनों जावास्क्रिप्ट में एक अलग अलग वेरिएबल है। चाहे हमको स्ट्रिंग से भले ही सेम लग रहा हो, केवल एन कैपिटल है, लेकिन अगर हम उसको जब जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट इन दोनों वेरिएबल को अलग अलग काउंट करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बूलियन ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में कौन सी बूलियन ऑपरेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एंड है और नॉट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये जो मेरा ये स्टेटमेंट होता है, ये क्या बता रहा है। तो ये हम बता रहा है कि ये 3 डायमेंशनल एरे होता है। आप इसको ये मत कहिएगा कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल के बाद सीधा हम लोग बोल देते हैं कि मल्टी डायमेंशनल। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको मल्टी डायमेंशनल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल एरे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एकमा स्क्रिप्ट। तो एकमा स्क्रिप्ट का यूज किया गया था, या फिर आप कह सकते हो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। तो इसको हम लोग ES6 या फिर एकमा स्क्रिप्ट 6 भी बोलते हैं। तो जो हमारा एकमा स्क्रिप्ट 6 होता है, ये 2009 में जो एकमा स्क्रिप्ट 5 आया था, उसके बाद से ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट अपडेट है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हर बार कोई ना कोई नया अपडेट लाते रहता है। तो जो 2009 में जो जावास्क्रिप्ट ने अपडेट लाया था, जिसको हम लोग ES5 बोलते हैं, और 2006 में जो वर्जन आया ES6, उन दोनों के बीच में काफी बड़ा अंतर था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, न्यू फीचर्स इन ES6।
तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से नए फीचर हैं। लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शन जिसको हम लोग फैट एरो भी बोलते हैं, फॉर या ऑफ, मैप ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट, क्लासेस, प्रोमिसेस, फंक्शन रेस्ट पैरामीटर और एरे डॉट फॉर्म। और भी बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि ये कॉमन यूजेस फंक्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट एरे मेथड। तो जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से एरे के जो मेथड होते हैं या फिर एरे का जो फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग वाइडली यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ है, प्रोटोटाइप है, रिवर्स है, शॉर्ट है, पॉप है, शिफ्ट है, पुश है और अनशिफ्ट है। ये कुछ हमारे कॉमन मेथड होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। ये सभी एरे मेथड होते हैं। इनका डिफिनेशन आप आगे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग। तो जावास्क्रिप्ट में यूनिट टेस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन कर रहे होते हैं तो हमारे ब्राउजर में सारे फंक्शन जो हमने लिखे हैं जावास्क्रिप्ट के वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। इसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो जावास्क्रिप्ट में सबसे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है यूनिट टेस्टिंग के लिए वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला है यूनिट डॉट जेएस, अगला क्यू यूनिट, अगला है जैस्मिन, फोर्थ नंबर है कर्मा, फिफ्थ है मोचा, सिक्स है जेस्ट और लास्ट है एवीए। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग मतलब कि आप कह सकते हो कि हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल अभी वहां पे ना ही डिफाइन है ना ही डिक्लेयर है। और जब हम लोग उसको यूज कर लेते हैं या फिर जब हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, एक्स इजिकल टू 10, हमने अभी एक्स को कहीं डिफाइन नहीं किया, उसके बाद सीधा हम उसको यहाँ पे एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर हमने इसको कॉन्स्ट में डिक्लेयर किया तो भी हमें एक एरर आता है, अगर हमने इसको लेट में डिक्लेयर किया तो भी हमें एरर आता है, लेकिन जब हमने इसको वैर में डिक्लेयर किया तो हमें कोई एरर नहीं आ पा रहा है, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट होस्टिंग जो होता है हम लोग लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन है इज जावास्क्रिप्ट स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टैटिकली टाइप और डायनेमिकली टाइप होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेर ए इज इक्वल टू 23 और वेर ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे वेर ए मतलब ए क्या हुआ, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ए और ए में हम लोग कोई भी मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रिंग हो, फिर चाहे वो बूलियन हो, नंबर हो या फिर किसी टाइप का भी हम लोग उसमें वेरिएबल मतलब वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो हमारे वेरिएबल है वो किस टाइप का होना चाहिए। आपने किसी और जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक शायद जावा में ऐसा कुछ है कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग वेरिएबल बनाने के साथ ही हम लोग उसका टाइप डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अगर हमने वेरिएबल को स्ट्रिंग बना दिया तो वो केवल स्ट्रिंग को ही लेगा, वो नंबर को नहीं लेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं, मतलब अगर हम लोग किसी वेरिएबल को बनाने के बाद अगर हम उसको डिफाइन कर दे कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली टाइप और डायनामिकली टाइप। तो जो हमारा अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि जो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा डायनेमिकली टाइप्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती है वेरिएबल को डिफाइन करने की कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रिंग है या फिर बूलियन या फिर नंबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, मतलब इसमें ये क्या होता है कि एक्सेप्ट फंक्शन एज पैरामीटर एंड रिटर्न फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन होता है ये किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है और रिटर्न करता है एज ए न्यू फंक्शन। ठीक, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। तो जो हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है फंक्शन दैट इज पास्ड इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है।
ठीक। या फिर हम लोग किसी दूसरे एग्जांपल में कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जो कि रन करता है किसी दूसरे फंक्शन के फिनिश होने के बाद, या फिर किसी दूसरे फंक्शन का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ही ये फंक्शन हमारा रन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एरो फंक्शन। तो जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था ECMAScript 6 में। ठीक है। और जो हमारा एरो फंक्शन होता है आप कह सकते हो कि वो एक शॉर्ट सिंटैक्स होता है जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है। अगर उसे कंपेयर करें तो ये हमारा शॉर्ट सिंटैक्स होता है। इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो फंक्शन होता है, मतलब जो हमारा नॉर्मल जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग एज ए एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और जो हमारा एरो फंक्शन होता है, मतलब इसको हम लोग फैक्ट एरो फंक्शन ही बोल सकते हैं। इस फैक्ट एरो फंक्शन में हमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमारा स्टेटमेंट केवल सिंगल लाइन का हो। और अगर सिंगल लाइन का कोड है तो ना हमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो जो सबसे पहला डिफरेंस वो ये है कि हम जो हमारा फैट एरो फंक्शन है या फिर जो एरो फंक्शन है उसको हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फैट एरो फंक्शन में हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम लोग किसी फंक्शन में जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उसको एज ए मतलब यूज नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा नॉन कंस्ट्रक्ट जो हमारा एरो फंक्शन होता है इसका अपना कोई भी दिस कीवर्ड नहीं होता। ठीक। और जो लास्ट है वो ये कि जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसमें हम लोग डुप्लीकेट नेम पैरामीटर को पास नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का रियल नेम क्या है? तो जावास्क्रिप्ट का रियल जो सबसे पहला नेम था वो था मोचा। ठीक है। जिसको बनाया था जो नेटस्केप के फाउंडर हैं मार्क एंडरसन। ठीक है। और सितंबर 1995 में इसको हम लोग बोलते थे लाइव स्क्रिप्ट। अब उसके कुछ ही महीने बाद दिसंबर 1995 में ही जो हमारा जो सन माइक्रो सिस्टम है उसने इसको ट्रेडमार्क कर लिया और इसका नाम हो गया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड वैल्यू एंड नल वैल्यू। तो अनडिफाइंड मतलब कि वही कि हम किसी वेरिएबल को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो वेरिएबल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो हो गया हमारा अनडिफाइंड वैल्यू। और नल मतलब कि वो वेरिएबल तो है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो नल हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नल वैल्यू। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों में देख सकते हैं, ये हो गया हमारा अनडिफाइंड और ये हो गया हमारा नल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सेस हिस्ट्री इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए हम लोग विंडो डॉट हिस्ट्री नाम का जो स्टेटमेंट होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। इसमें हम लोग को क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस और जो नेक्स्ट यूआरएल है होता है हम लोग इसको आसानी से इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिजाइन पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में डिजाइन पैटर्न जो होता है वो क्या होता है? तो डिजाइन पैटर्न जनरली यूज किया जाता है मतलब किसी जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट पहले जमाने में क्या होता था कि जब भी हम कोई डेवलपर अगर कोई जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है तो उस समय फ्रेमवर्क नहीं होता था। तो जब फ्रेमवर्क नहीं होता था तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें पता नहीं होता था कि हमें जावास्क्रिप्ट में क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर फॉलो कर लेता था, कुछ भी प्रोजेक्ट बना देता था। लेकिन कुछ समय बाद जावास्क्रिप्ट मतलब एक डिजाइन पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया और ये लगभग हर ही मतलब जितने भी हमारे आप कह सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबने इसको एक्सेप्ट किया। मोस्टली ने एक्सेप्ट किया कि कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न होने चाहिए और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से डिजाइन पैटर्न को यूज करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं। कंस्ट्रक्टर, मॉड्यूल, रिवेलिंग, सिंगलटन, ऑब्जर्वर, मीडिएटर, प्रोटोटाइप, कमांड, फैकेड, फैक्ट्री, मिक्सिंग, डेकोरेटर और फ्लाईवेट, ये सभी हमारे डिजाइन पैटर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगलटन क्लास इन जावास्क्रिप्ट। तो सिंगलटन क्लास जो होता है वो ऐसा क्लास होता है जिसको हम लोग केवल एक ही बार इंस्टेंस बना सकते हैं
और दोबारा जब इसका इंस्टेंस बनाएंगे तो हमें एरर आएगा। मतलब हम लोग क्लास का क्या बनाते हैं, और मतलब उसका इंस्टेंस बनाते हैं ना, उसको उसके एक्सेस करने के लिए क्लास को। तो सिंगलटन क्लास वही होता है कि इस क्लास का मतलब जिस क्लास को हमने सिंगलटन डिफाइन कर दिया, तो उसके बाद उस क्लास का हम लोग केवल एक ही बार इंस्टेंस बना सकते हैं, हम लोग उसका मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बना सकते। और इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में लिखें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के और वीडियो बनाने के लिए। और भी जो भी हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी टाइप के एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को कंबाइन कर सकें और एक ही वीडियो में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कैप्चर कर सकें। ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।